जय हिंद दोस्तों। द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। आकाश डिफेंस सिस्टम, जैसे ही हम लोग इस शब्द को सुनते हैं तो हमें याद आता है आर्मेनिया और अजरबैजान, क्योंकि दोस्तों इस समय भारत के बाद आर्मेनिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने आकाश डिफेंस सिस्टम को बड़े तौर पर अपनी आर्मी में एक्वायर किया है। और आकाश डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है ये हमें तब पता चलता है जब अजरबैजान के द्वारा भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है, क्योंकि दोस्तों आर्मेनिया आकाश डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए अजरबैजान को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने आज से 1 महीना पहले ये बात की थी कि ब्राजील के द्वारा भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम को खरीदने को लेकर बात हो रही है, जो कि पिछले कुछ समय से चल रही है। और अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि दोस्तों एक ही बात को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। और मैं आप सभी लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ मॉनसून। एनीवेज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली ब्राजील की आर्मी के द्वारा आकाश डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने का डिसीजन ले लिया है, जिसके ऊपर निगोशिएशन चल रही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ कंडीशंस रख दी हैं जो कि भारतीय सरकार को बिल्कुल भी मान्य नहीं है, क्योंकि ब्राजील अपनी खुद के द्वारा तैयार की गई कुछ चीजों को आकाश डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेट करवाना चाहता है। और जिसमें सबसे पहले ब्राजील की मांग है कि वे लोग खुद के द्वारा तैयार किए गए M200 रडार को आकाश डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके पीछे उनका तर्क है कि ब्राजील की जो भौगोलिक कंडीशन है वहाँ M200 रडार सिस्टम ज्यादा अच्छी कवरेज दे सकता है और एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को डिस्कवर करने के लिए ये ज्यादा अच्छी क्षमता प्रदान करता है। और भारत द्वारा तैयार किए गए कुछ सेंसर्स को भी ब्राजील के द्वारा रिप्लेस करने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बात को लेकर बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा साफ साफ इनकार कर दिया गया है। भारत ने साफ कह दिया है कि जो आकाश डिफेंस सिस्टम का एक्चुअल स्वरूप है उसे हम एज इट इज रखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत में सक्सेसफुली काम कर सकता है वो दुनिया के किसी भी जगह पर काम करने में सक्षम है, क्योंकि भारत में पहाड़ है, जंगल एरिया है, यहाँ तक कि रेगिस्तान भी है और खून को जमा देने वाले बर्फ से क्षेत्र भी मौजूद हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हर जगह काम कर सकता है, क्योंकि भारत में ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है और खून को जमा देने वाला ठंडा क्लाइमेट भी। तो इसलिए मुझे लगता है, एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि भारत ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में चेंज करने के लिए इनकार किया है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों किसी भी डिफेंस सिस्टम का दिल और दिमाग उसका रडार सिस्टम होता है, यानी कि सेंट्रल कंट्रोल यूनिट होता है, जो किसी भी डिफेंस सिस्टम को एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बनाता है। और इससे छेड़छाड़ करने का मतलब है कि उसके परफॉर्मेंस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालना। तो इसलिए अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ब्राजील आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदता है या नहीं, क्योंकि ब्राजील के द्वारा चीन के स्पाई ड्रैगन 50 एयर डिफेंस सिस्टम को भी अल्टरनेट के तौर पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों इस विषय में आप लोगों के विचार जानना चाहूंगा। क्या ब्राजील को इनकार करके भारत ने सही किया या फिर हम लोगों को ब्राजील की बातें मान लेनी चाहिए थी? इस बारे में आपके जो भी ओपिनियंस हों प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा।